नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों कि जैसे कि हमने देखा था कि लास्ट फ्राइडे हमने एक अच्छा सा फॉल देने के बाद एक बाउंस बैक दिया था इम्पोर्टेंट सपोर्ट के पास से, जो था करीबन 34,000, निफ्टी में था 15,400 के आसपास। जो बाद में हुआ है वो हुआ है यूएस मार्केट में। तो यूएस मार्केट में आपने देखा होगा कि वहाँ पे फॉल आया था, क्योंकि जो फेड रिज़र्व ने वहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट जो कट होने वाला था 24 में, उन्होंने वो चिंता जताई थी और उन्होंने बताया था कि अब हम 23 में सोच रहे हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का। और वो क्यों? क्योंकि इकोनॉमी बराबर चल रही है और अभी जॉब डेटा इस मंथ में ख़राब आया था पर लास्ट मंथ में अच्छा आया था। तो वो उनका सोच ऐसा है कि अगर इकोनॉमी सब ठीक चल रही है तो उस टाइम पे अगर पैसा मार्केट से निकाला नहीं गया तो फिर आगे जाके प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक वहाँ पे एक रेस किया था ये कंसर्न। बाद में वहाँ पे देखा कि एक सेल ऑफ आया हुआ था डाउ जोन्स में। तो लास्ट फ्राइडे को जब डाउ जोन्स क्लोज हुआ था तो करीबन 533 पॉइंट था, 1.58%। आप देखोगे सभी जो बिटवीन 1 to 1.5% के आसपास यहाँ पे गिरे हुए थे। जो मेन चीज़ हमें ध्यान रखना है वो है ये चीज़, डॉलर इंडेक्स। दोस्तों अगर डॉलर इंडेक्स 94 के आसपास गया तो एक बड़ा सा क्रैश आ सकता है। 94 के ऊपर सस्टेन करना यानी कि यहाँ से हमारे मार्केट से पैसा निकालेंगे, क्योंकि इनको एक अच्छा सा यहाँ पे कन्वर्जन मिलेगा। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जैसे कि 94 के ऊपर चला जाता है तो वहाँ से विड्रॉ, जो भी बाहर की कंट्री में जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है वहाँ से उनको वो विड्रॉ करने लगते हैं। तो ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रहेगा। विक्स अभी उनका बढ़ के 20.70 आ चुका है। यूएस का विक्स हमारे विक्स से पहले उसने डाउन किया और हमारे से पहले उसने बाउंस किया, तो हम भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारा विक्स मंडे को एक बाउंस दे सकता है। SGX निफ्टी हमारा दिखा रहा है 182 पॉइंट के आसपास। हमें देखना होगा कल सुबह एशियन मार्केट कैसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि ये जब यूएस में और यूरोप में फॉल आया था वो फॉल आया था हमारा एशियन मार्केट क्लोज होने के बाद। तो आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे डेक्स, फुट्सी और वो दोनों भी करीबन 2% के आसपास यहाँ पे गिरे हुए थे। नस्दाक में इतना गिरावट नहीं था जितना डाउ जोन्स में था। यहाँ पे आप देख सकते हो एडवांस डिक्लाइन, एडवांस 0 एंड डिक्लाइन 30 था इन कंपेयर टू S&P 500 एंड नस्दाक में यहाँ पे अभी भी 29 पॉजिटिव था। तो आप यहाँ पे ग्राफ पे भी देख सकते हो क्या बेरिश था। तो इसका हमारे इंडियन मार्केट पे क्या असर होगा हम वो भी देख लेते हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए मेंबर हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। दोस्तों मैंने रिसेंटली कुछ वीडियो अपलोड किए थे चार्ट रीडिंग पे, तो दोस्तों ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न 1, 2 एंड 3 है वो ज़रूर देखना, आपको कुछ उसमें सीखने को मिलेगा और आपका चार्ट का रीडिंग है वो इम्प्रूव हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि कौन सी कैंडल पे हमें कौन सा एक्शन लेना है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको देखने के बाद अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। तो हम चलते हैं निफ्टी में। तो हमारे लिए यहाँ पे पहले हम देखते हैं निफ्टी बैंक। ये है डेली चार्ट। दोस्तों लास्ट वीक मैंने जब मार्केट इसके आसपास था तब मैंने ये ड्रॉ लाइन बना के बताया था। मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे बताया था कि ये अगर तीसरा पॉइंट हमें यहाँ पे मिल गया तो ये हमारा जो ड्रॉ लाइन बना हुआ है ट्रेंड लाइन का वो एक कंफर्मेशन मिल जाएगा हमें। और मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो 20 सिंपल मूविंग एवरेज है और 50 सिंपल मूविंग एवरेज यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक यहाँ पे ये 20 डेज जो मूविंग एवरेज है उसका आपको एक कर्व यहाँ पे दिखता होगा, यानी कि एक गिरावट का यहाँ पे कर्व आ रहा है। दूसरा क्या था कि हमने जब यहाँ पे ये फॉल किया था वो था 14 को जब फॉल किया था हमने ये हॉरिजेंटल जो हमारा सपोर्ट है वहीं से बाउंस लिया था। वहाँ पे क्या चीज़ एक कंफर्म हो गया, हमें तीसरा पॉइंट ट्रेंड लाइन में कंफर्म हो गया कि ये मेन सपोर्ट था हमारा इमीडिएटली। तो यहाँ से बाउंस दिया, वापस उसने एक पुल बैक दिया कहाँ पे, तो इसका पिछला ये रेजिस्टेंस था उसको फेस किया और यहाँ पे एक फिर से एक गिरावट आई। और जो लास्ट फ्राइडे को हमने यहाँ पे गिरावट देखी उसके बाद में जो हमने यहाँ पे क्लोजिंग दिया है वो बिलो ये ट्रेंड लाइन के आसपास दिया है। दोस्तों ये चीज़ होती है एक हैमर कैंडल बोलते हैं इसको। अगर ये चीज़
बॉटम में बनती है। जब ये ऊपर की साइड बनती है उसको हैंगिंग मैन बोलते हैं, और वो एक ट्रैपिंग कैंडल भी बन सकती है। ट्रैपिंग कैंडल कैसे बन सकती है? अगर मंडे को मार्केट इस लेवल के नीचे यानी कि 34,500 के नीचे खुला तो यहाँ पे जिन्होंने बाई किया होगा उनका बाय ट्रैप हो जाएगा और हम लोग कंटिन्यू यहाँ पे सेलिंग साइड में चले जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट लेवल हमारे लिए रहेगा 34,370। अगर हमने ब्रेक डाउन दिया तो हम उसके नीचे ही शॉर्ट करके जाएंगे। दोस्तों अगर 100 या 200 पॉइंट के बीच में यहाँ पे यानी कि ये लेवल 34,530 टू 34,370 इसके बीच में खुला, कंसोलिडेशन के बाद में जिस साइड भी ब्रेकआउट करेगा आपको वहाँ पे एक सेल ऑफ देखने को मिलेगा, या तो फिर इसके ऊपर बाय देखने को मिलेगा। मैं अभी बाय में नहीं जाऊँगा जब तक ये लेवल के ऊपर मैं क्लोज देखूँ, यानी 34,900 के ऊपर जब जाएगा तब मैं इसको एक बाय लेवल के लिए देख रहा हूँ, वो है ये वाला लेवल। अगर इसके ऊपर ही ये हुआ तो ही मैं उसको बाय के लिए जाऊंगा, तब तक मैं इसको नहीं जाऊंगा। ये और फिर यहाँ पे अगर गिरावट आई तो सपोर्ट कहाँ पे मिलेगा? तो दोस्तों देखते हो आप, जब ये 50 मूविंग एवरेज यहाँ पे पास में आता है वहाँ पे एक सपोर्ट मिल जाता है हमें। तो हमारे लिए अभी रिसेंटली जो आ रहा है सपोर्ट लेवल वो 50 डेज़ मूविंग एवरेज के हिसाब से यहाँ पे बन रहा है 33,600 के आसपास। अगर यहाँ पे हम ड्रॉ लाइन यहाँ पे देखते हो तो इसका जो यहाँ पे बाउंस आया था हमें वो आया था 560, यानी कि ये दोनों के बीच में 500 टू 600 के बीच में हमें एक अच्छा सा सपोर्ट मिल सकता है अगर यहाँ पे गिरावट आई तो ये है हमारा निफ्टी बैंक का डेली चार्ट। अब हम इसको वीकली में देखते हैं। तो वीकली चार्ट अगर देखो तो एक चीज़ और आपको दिखेगा कि यहाँ पे एम पैटर्न बन रहा है। अगर एम पैटर्न का कंफर्मेशन हो गया तो फिर मेरा टारगेट आएगा 30,500 के आसपास। जो हम यहाँ पे देखते हैं उसको कैसे ड्रॉ होता है। तो मेरा एम पैटर्न चालू होगा इस लेवल से, यानी कि ये इसका जो बॉटम है यहाँ पे ऐसे बनेगा। तो उस हिसाब से मेरा टारगेट आएगा करीबन ये 30,500 के आसपास। उसके लिए कंफर्मेशन कौन सा चाहिए हमें? उसके लिए कंफर्मेशन आएगा कि अगर हम इस लेवल के नीचे, ये ट्रेंड लाइन के नीचे एक वीक कम हम लोग क्लोज कर दें, तो फिर उसके नीचे जब भी एक कैंडल यानी कि एक कैंडल बना उसका लो ब्रेक करेगा तो ये कंफर्मेशन आ जाएगा कि अभी मार्केट का टेम्पररी ट्रेंड चेंज हुआ है, वो थोड़ा बेरिश में जाएगा तो वापस ये लेवल के आसपास यहाँ पे आ सकता है। तो आप इस एम पैटर्न को भी ध्यान रखना, और लेवल वो जो हमने देखा आगे 33,600 वो भी इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना। उसको ब्रेक किया तो हम नीचे की साइड और जा सकते हैं। मंथली में देखते हैं। मंथली में अभी इतना हमारे लिए यहाँ पे बेरिश नहीं है, क्योंकि ये जो कैंडल है उसका हाफ साइज़ भी उसने क्रॉस नहीं किया है। कभी भी बेरिश कब होता है कि उसका जब ये कोई भी ग्रीन कैंडल बनता है उसके हाफ साइज़ के नीचे अगर एक वीक में बनता है तो यानी क्या होता है, यहाँ पे जितना बायर है वो वीक है और यहाँ पे नेक्स्ट वीक में उन्होंने इतना सेल कर दिया है। तो उस हिसाब से अभी के हिसाब से मैं सोच नहीं रहा हूँ यहाँ पे कि कोई बेरिश साइन है ऑन मंथली चार्ट। यहाँ पे देख सकते हो जो अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा था आपको कि साइज़, यहाँ पे देखो ये ग्रीन कैंडल बनता जा रहा था, एक यहाँ पे बना कैंडल रेड, उसके बाद में अगर ग्रीन बन गया यानी कि कंफर्मेशन हो गया कि मार्केट अभी भी वो सेम ट्रेंड में है। तो अगर हमारा ये वीक में यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनता है तो हमें एक कंफर्मेशन होता है कि हम अभी भी एक बुल ट्रेंड में चल रहे हैं। और मैं अगर आवरली चार्ट पे निफ्टी बैंक देखूँ तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक अच्छा सा सपोर्ट बन के आ रहा है, ये लेवल जो अभी मैंने आगे बात किया 200 के आसपास। यहाँ पे ये आवरली चार्ट है, यहाँ पे 3 ब्लैक वाइट शोल्डर यहाँ पे कैंडल पैटर्न बनाया हुआ है, पर इसका एक चीज़ है कि यहाँ पे एक वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो हमें लॉन्ग कब जाना है ये लेवल के ऊपर, यहाँ पे हम यानी 100, 120, 200 पॉइंट यहाँ पे मिल सकता है। शॉर्ट के लिए ये बेस्ट रहेगा कि हम अगर ये 120 के आसपास आता है फिर हम उसको शॉर्ट करते तो फिर हमारे लिए एक अच्छा सा नीचे ट्रेंड खुल जाएगा। जो हमें नीचे सपोर्ट फिर आ रहा है उसके बाद में
करीबन यहाँ पे। तो आवरली चार्ट में हमें अभी शॉर्ट करने का नहीं है, हमें शॉर्ट करना है हमारे लेवल से। इस लेवल के नीचे भी अच्छा एक शॉर्ट आ सकता है। अब देखते हैं हम निफ्टी। तो ये है निफ्टी का मंथली चार्ट। निफ्टी में अगर आप देखोगे तो इसको हम फॉलिंग स्टार कैंडल भी बोलते हैं, इसको हम शूटिंग स्टार भी बोलते हैं। इसका एक्टिवेशन अगर हो गया तो एक अच्छा सा यहाँ से बेरिश कैंडल बन सकता है। इसके नीचे यानी कि ये जो हमने लो बनाया था इसका 452, इसके नीचे एक वीक का हमें अगर मंथली का एक क्लोजिंग मिल जाता है तो यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन बनता है। दूसरी चीज़, ऐसा एक पैटर्न बन सकता है कि यहाँ पे ये कैंडल बना, ऐसा एक बड़ा कैंडल रेड यहाँ पे बन गया तो एक ये बेरिश कन्फर्मेशन का साइन मिल जाता है। मैं देखता हूँ अगर पास्ट में कोई ऐसा कैंडल है तो मैं आपको दिखा सकूँ। एक ये ऐसे सिमिलर है पर यहाँ पे क्या है, हैंगिंग मैन है, वहाँ पे एक फॉलिंग स्टार है। यहाँ पे भी थोड़ा सिमिलर दिख रहा है। दोस्तों काफ़ी टाइम से ऐसा एग्जैक्टली पैटर्न बना नहीं है, पर जैसे ही कुछ होता है मैं आपको बताता हूँ। ये है मंथली का चार्ट। ज़्यादातर हमें मंथली में ऐसा पैटर्न बहुत कम दिखता है, पर अगर इस यहाँ पे एक रेड कैंडल बना तो फिर हमारा यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। फिर हम नीचे जा सकते हैं, 12,000 तक भी इसमें जा सकते हैं। लॉन्ग हम कब करेंगे, अगर ये मंथ हमारा जो क्लोज हो, नेक्स्ट मंथ अगर क्लोज होगा इस लेवल के या तो ओपन होगा 15,800 के ऊपर, तो हम फिर उसको कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक हैंगिंग मैन कैंडल बना है। जैसे मैंने मेरे वीडियो में बताया था कि हैंगिंग मैन को आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। जब ये कोई हैंगिंग मैन बनता है, उसके जहाँ पे कैंडल ओपन होता है उसके नीचे अगर कोई भी कैंडल ओपन होता है रेड का, तो वो नीचे जाने का ज़्यादा चांस रहता है। तो सिमिलर यहाँ पे एक और हैंगिंग कैंडल बना हुआ है। यहाँ पे आप दोजी भी इसको बोल सकते हो, लॉन्ग लेग दोजी। तो कल अगर हम 15,660 के नीचे ओपन होते हैं और उसके नीचे ही कंटिन्यू सस्टेन करते हैं तो हम ये ट्रेंड लाइन के आसपास जा सकते हैं, जो उसका लेवल आ रहा है 400 के आसपास। यहाँ पे फिर हमें देखना है कि यहाँ पे एक कंसोलिडेशन होता है। कंसोलिडेशन के बाद अगर 370 ब्रेक करता है तो हम वापस 15,200 के आसपास यहाँ पे जा सकते हैं। 15,200 ये लेवल के सपोर्ट है। उसके नीचे गया तो फिर 15,050 के आसपास। हमें ये ट्रेंड लाइन कब हम फॉलो कर रहे हैं, जब भी इसके पास आ रहा है हमें एक बाउंस मिल रहा है। तो इस बार भी चांस है कि हम ये वापस 370 380 के आसपास से एक बाउंस लेके यहाँ पे, अगर बाउंस नहीं मिला तो हमें यहाँ पे एक प्राइस एक्शन देखना है। दोस्तों कभी भी आप ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हो तो कोई भी ट्रेंड लाइन होती है, तो एक मिनट, ये जैसे कि एक ट्रेंड लाइन है हमारा कंटिन्यू चल रहा है। अगर मुझे इसको ट्रेड करना है तो अभी तो मार्केट क्या कर रहा है, ऐसे ट्रेड कर रहा है। तो जब ये ब्रेक होगा तो मैं इसको इमीडिएटली शॉर्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे वेट करना है एक बाउंस आने के बाद यहाँ पे रिजेक्शन आए, फिर यहाँ पे इसको ब्रेक करे, तब मैं इसको शॉर्ट करूँगा। ये लेवल के आसपास मैं शॉर्ट नहीं करूँगा। जब यहाँ पे रिजेक्शन मिले तब मैं शॉर्ट करूँगा, तो हमें अच्छा सा एक इसमें प्रॉफिट मिल सकता है। तो हमेशा ट्रेंड लाइन को वैसे फॉलो करो। तो ये निफ्टी का हमने वीकली चार्ट देखा। अभी चलते हैं हम डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे हमने एक अच्छा सा बाउंस देखा था। सिमिलर जो लेवल है 450 के आसपास, 467 टू 450, 450 टू 467 एक अच्छा सा सपोर्ट है। वहाँ पे हमने पिछले टाइम पे यहाँ पे कंसोलिडेशन किया हुआ था, तो एक अच्छा सा सपोर्ट हमारे लिए काम में आएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे जो था ये लेवल करें, तो यहाँ जब भी इस लेवल के आसपास आता है हमें अच्छा सा बाउंस मिल जाता है। तो अभी हम ट्रेंड लाइन के आसपास आने का इंतज़ार करेंगे। और कैसे सिमिलर यहाँ पे क्या होता है,
कोई भी ऐसा कैंडल बनता है तो अगर इसके नीचे ओपन होते हैं हम लोग 660, तो यहाँ पे कंटिन्यू नीचे जाने का चांस रहता है। वो आपको कैसे पता चलेगा, आप प्रीवियस कोई भी कैंडल उठा के देख लो कि जब भी ट्रैपिंग होता है तो वो उसके ऊपर ओपन होता है और फिर कंटिन्यू करता है। जैसे कि यहाँ पे अगर आपने बेरिश साइन लिया हो, यहाँ पे कैंडल इसने ओपन किया यहाँ से और फिर कंटिन्यू ऊपर चला गया, सिमिलर यहाँ पे हो सकता है। अगर हम ओपन ही इस जगह पे होते हैं फिर ये नीचे आ सकता है। अगर ये ओपन यहाँ पे इसके बीच में हुआ कहीं पे, फिर इसका हाई ब्रेक किया तो हम ऊपर की साइड जा सकते हैं। तो ये कैंडल आपको अगर आपने पढ़ना सीख लिया तो आपको अच्छा सा प्रॉफिट दिलाएगा। आप ध्यान में रखना है ये कैंडल दो तरीके से के आप ट्रेड कर सकते हो। मैं इसका एक और वीडियो बना दूंगा दोस्तों। अगर आपको ये ट्रैपिंग कैंडल अगर सीखना है तो कमेंट में लिख देना कि हाँ हमें ट्रैपिंग कैंडल को सीखना है, तो मैं इसका एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं काफ़ी एग्जांपल भी लूँगा और तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो लेवल इम्पोर्टेंट है वो याद रखना दोस्तों। हमें फ्रेश शॉट करना है 640 के नीचे। अगर हम गैप डाउन ही ओपन हो जाते हैं इस लेवल के आसपास तो हमें 15, ये लेवल याद रखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये लेवल है वो याद रखना दोस्तों। गैप डाउन के बाद में आपको देखना है कि ये लेवल को वो फिर रिटेस्ट करके ब्रेक करता है कि नहीं। अगर 15,600 के आसपास हम ओपन होते हैं, थोड़ी देर वहाँ पे टाइम बिताने के बाद अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो हम वापस 500 और 450 की तरफ जाएंगे। अगर गैप डाउन होने के बाद हम 577 को ब्रेक नहीं करते हैं तो वहाँ से एक सपोर्ट लेके हम वापस 650 to 700 जा सकते हैं। तो ये लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो इसको ध्यान रखना और ट्रेड करना। और निफ्टी में हम 1 आवर का चार्ट देखते हैं। तो निफ्टी में भी आप देख सकते हो यहाँ पे एक अच्छा सा सपोर्ट बना हुआ है, वहीं से उसने एक यहाँ पे बाउंस दिया है। तो सिमिलरली जब वापस ये लेवल पे आएगा तो अभी जो मैंने बोला ना लेवल, ये इसके बीच में आ रहा है 577 यहाँ पे। तो यहाँ पे आने के बाद एक बाउंस या कंसोलिडेशन बनता है। अगर कंसोलिडेशन बनता है फिर ब्रेक करता है ये लेवल, कौन सा, ये कैंडल के नीचे का लो, वो कौन सा आता है 554, तो एक हमें अच्छा सा फॉल मिलेगा जो हम वापस हमारा जो प्रीवियस डे यानी कि फ्राइडे का लो था हम वहाँ जाएंगे वापस, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो ये था हमारा निफ्टी का। अब हम चलते हैं ऑप्शन चेन में। ये है बैंक निफ्टी का मंथली का डेटा। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि इन द मनी थोड़ा कॉल जो पुट राइट किया था वहाँ पे एग्जिट हुआ है, पर अभी भी यहाँ पे यानी 34,000 34,500 यहाँ पे हमने एग्जिट नहीं देखा गया था उस दिन, ना तो कॉल में ना तो यहाँ पे पुट में, दोनों की साइड हमने यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप ही देखा हुआ है। यहाँ पे देखोगे तो सपोर्ट कौन सा आ रहा है, अगर हम सपोर्ट ढूंढे तो हमारे पास अभी जो एट द मनी हम खड़े हैं 34,500 के आसपास, यहाँ पे हमारे लिए इक्वल ओआई ओपन है पुट और कॉल के साइड। तो यहाँ पे आने के बाद थोड़ा यानी कि दोनों बुल्स एंड बियर के बीच फाइट रहेगा कि कौन जीतेगा। इसके नीचे जाने के बाद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 34,000, ऊपर की साइड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 35,000। यहाँ पे अगर आप देखोगे 34,500 पे हाईएस्ट कॉल राइटर्स यहाँ पे एक्टिव थे। सिमिलरली 34,000 पे भी हाईएस्ट यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट कॉल राइटर्स एक्टिव थे। तो कंपेयर टू हम अगर पुट के हिसाब से देखें तो यहाँ पे कॉल राइटर्स थोड़ा ज़्यादा एक्टिव थे जो मार्केट को गिराने में हेल्प कर रहे थे। अगर हम नेक्स्ट वीक का देखें चार्ट, तो नेक्स्ट वीक के चार्ट में हमें क्या दिख रहा है कि 35,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाएगा हमारे लिए, 34,500 हमारा इमीडिएट है और उसके नीचे गए तो 34,000 हमारा फिर सपोर्ट रहेगा। बैंक में ज़्यादा क्लियर पिक्चर है कंपेयर टू निफ्टी। तो अभी हम देखते हैं निफ्टी में क्या यहाँ पे बन रहा है। तो ये निफ्टी का हम पहले ये मंथ का एंड का देख लेते हैं
24 का। तो ये 24 का डेटा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मिक्स एक व्यू बन के आ रहा है कि कॉल राइटर्स बढ़ रहे हैं पर थोड़े आउट ऑफ द मनी यहाँ पे बन रहे हैं, यानी 15,700, 15,800। हाईएस्ट ये मंथ के लिए हमारा रहेगा 16,000, उसको पार करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। नीचे की साइड सपोर्ट हमें मिल रहा है 500 के आसपास। अगर आप देखोगे तो 500 के बाद इमीडिएट सपोर्ट इतना बड़ा है नहीं, जो है सपोर्ट वो 100 पॉइंट्स पे हमें मिल रहा है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 15,000। कॉल राइटर्स का जब बाउंस हुआ था मार्केट 15,200, 15,400 के आसपास वहाँ पे एग्ज़िट हुआ है, और पुट में 15,800, 900 एंड 16,000 वहाँ पे पुट राइटर्स एग्ज़िट हुआ है। तो जो OI बिल्डअप हुआ है यहाँ, जब जैसे बैंक में हमने देखा कॉल राइटर्स थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिवली वहाँ पे एक्ट कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे उनको लग रहा है कि बैंक बहुत वीक है। निफ्टी में उस हिसाब से इतना क्लियर पिक्चर नहीं था, क्योंकि जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है वो फार स्ट्राइक पे बन रहा है 16,000 एंड 15,000। एट द मनी क्या हो रहा है कि यहाँ पे पुट राइटर्स ज़्यादा एक्टिव है, यानी कि निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू बैंक निफ्टी के हिसाब से। तो उस हिसाब से आप इसको रीड कर सकते हो। अगर जुलाई का देखते हो डेटा, जुलाई का ऑपोजिट है। जुलाई फर्स्ट वीक का डेटा दिखा रहा है आपको कि यहाँ पे पुट राइटर्स ऑल एग्जिट हो गए, यानी कि 300, 400 एंड 500 पे जीत बहुत ही यहाँ पे, यानी कि कंपेयर आप करो ये वैल्यू और ये, यानी कि हाफ ऑफ द OI यहाँ पे रिड्यूस हो चुका है 300 पे। वो एक अच्छा सा साइन नहीं है। यहाँ पे 400 पे और 500 पे कॉल राइटर अगर एग्जिट होते हैं तो एक अच्छा सा साइन शॉर्ट साइड के लिए रहता है, सॉरी लॉन्ग साइड के लिए। कॉल राइटर्स अगर एग्जिट होते हैं तो, पुट राइटर एग्जिट होते हैं तो एक बेरिश साइन रहता है। तो ये था पिक्चर हमारा 1 जुलाई का। तो दोस्तों ये था आज का हमारा मार्केट एनालिसिस फॉर द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। मैं आशा करता हूँ कि आज जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है आपको ऑप्शन चेन के हिसाब से, चार्ट को देख के जो भी इम्पोर्टेंट लेवल है आप याद रखना और आपके ट्रेडिंग में आप यूज़ करना। दोस्तों अगर आपको ये चैनल, ये मेरा वीडियो जो भी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना और आपके दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।